Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today I am going to discuss the technique of matrix formation in geometrical optics. Geometrical optics में लाइट रे दो तरह का बिहेवियर शो करती है। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, दूसरे को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक को आगे चलाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो लेक्चर बार वक्त मिलते रहें। मैट्रिक्स फॉर्मेशन दो तरह से हम लोग करेंगे। जब कोई लाइट रे किसी होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो फिर लाइट रे का ये बिहेवियर कहलाता है ट्रांसलेशन। और अगर कोई लाइट रे दो मीडियम्स के इंटरफेस पे जाके अपना पाथ या डायरेक्शन चेंज करती है तो फिर ये वाला बिहेवियर, ये वाला प्रोसेस, ये वाला फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में लाइट का ट्रांसलेशन बिहेवियर डिस्कस किया जाएगा और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लाइट का ट्रांसलेशन बिहेवियर डिस्क्राइब करता है। और ट्रांसलेशन बिहेवियर या रिफ्रैक्शन बिहेवियर या रिफ्रैक्शन फिनोमिना या ट्रांसलेशन फिनोमिना डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स कॉल्ड हाइट कोऑर्डिनेट, एंड दूसरे को हम कहते हैं अल्फा कोऑर्डिनेट, दैट्स कॉल्ड एंगल और डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। देखिए हमारे पास ये कोई एक लाइट रे है जो किसी होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आगे एक लेंस लगा हुआ है। लेंस में से ट्रांसमिट होने से पहले जो बिहेवियर होगा लाइट रे का, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बिहेवियर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। एक सवाल पैदा होता है कि हम मैट्रिक्स ही क्यों बनाएंगे, मैट्रिक्स से ही क्यों डिस्कस करते हैं इस बिहेवियर को। देखें, मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल होता है और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन ईजी है। मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्या करता है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से इजीली रिलेट कर सकता है। इस वजह से हम लोग लाइट के बिहेवियर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये मैट्रिक्स कहलाते हैं मैट्रिक्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। उसके लिए हमने ये एक लाइट ले रखी है। ये लाइट रे पॉइंट पी से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए पॉइंट एम से गुजर के पॉइंट क्यू तक जा रही है और पॉइंट क्यू से आगे फिर एक लेंस रखा हुआ है। हमने लेंस की ट्रांसमिशन अभी डिस्कस नहीं करनी, वो फिर रिफ्रैक्शन में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। पॉइंट पी पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो y1 और α1 है। y1 इसकी हाइट है लाइट रे की फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस एट इनिशियल पॉइंट पी। α1 इस लाइट रे का एंगल है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो y1 α1 पॉइंट पी के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं लाइट रे के, हाइट और एंगल कोऑर्डिनेट। जब ये लाइट रे पॉइंट पी से जाती हुई पॉइंट एम तक पहुंचती है तो पॉइंट एम पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है y2 α2। y2 हाइट कोऑर्डिनेट है और α2 एंगल कोऑर्डिनेट है लाइट रे का एट पॉइंट एम। अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो इस ट्रायंगल में पी एम आर जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो है ना एम आर, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस पॉइंट एम का फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ये y2 है जो इसकी हाइट शो कर रहा है लाइट रे की फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट एम। तो अगर आप यहाँ तक ले लें डिस्टेंस एम आर तो ये बनता है y2 माइनस y1। देखिए लैम्डा हमारे पास है एन कॉज अल्फा, दैट्स ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन दीज आर द
कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय एनी वेक्टर along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन की टर्म हम यूज़ करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, ऑप्टिक्स वाला या उसके बाद रिफ्रैक्टिंग इक्वेशन वाला जो लेक्चर, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन को हम डिफाइन करते हैं कि अगर आप कॉज ऑफ द एंगल को मल्टीप्लाई कर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। और इसको हम शो करते हैं लैम्डा के साथ। लैम्डा इज इक्वल टू n cos अल्फा, दैट्स ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। सो लैम्डा इज इक्वल टू n अल्फा। ये हम देखिए, अगर एंगल स्मॉल लेंगे ना, अगर एंगल स्मॉल होगा तो फिर हम cos अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा होता है, तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा n अल्फा। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P, एक पॉइंट M। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू n अल्फा वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए आ जाएगा आपके पास लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा अल्फा 1, एंड फॉर पॉइंट M लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अल्फा 2। As light ray moves in a straight line, so alpha 1 is equal to alpha 2. Alpha 1 is the angle of light ray at initial point P with respect to horizontal, and alpha 2 is the angle made by the light ray at final point M along horizontal. और पॉइंट P और पॉइंट M के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस D है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इक्वल हैं क्योंकि ये लाइट रे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, इसी वजह से। दूसरी बात, जो मीडियम है वो होमोजीनियस है। अगर मीडियम होमोजीनियस हो तो फिर n1 और n2 की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ होमोजीनियस मीडियम रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। सो n1 इज इक्वल टू n2। ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 आ जाएगा। n1 और n2 सेम है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 भी सेम है, तो फिर लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 आ जाएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PMR, इसमें ये एंगल अल्फ़ा 1 है, तो tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू होता है, tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है MR वो है y2 माइनस y1, और जो बेस है वो है PR, दैट इज इक्वल टू D, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 ओवर D। तो यहाँ अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो y2 इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस D tan अल्फ़ा 1। अगर यहाँ पे एंगल स्मॉल है तो अल्फ़ा 1 विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा 1। तो अब यहाँ पे tan को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा 1 के साथ, तो y2 इज इक्वल टू रहेगा y1 प्लस D tan अल्फ़ा 1। हमने tan अल्फ़ा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अगर इसको आप थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो हम यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से आती है लैम्डा 1 ओवर n1। तो लैम्डा 1 ओवर n1 हमने ये वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा 1 की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो y2 इज इक्वल टू आ गया y1 प्लस D ओवर n1 इंटू लैम्डा 1, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। देखें y2 और लैम्डा 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पॉइंट M। अब हम यहाँ पर एंगल को डायरेक्शन को साइन से शो करेंगे, लैम्डा से शो करेंगे। हम अल्फ़ा से भी शो कर सकते हैं, बट जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है, वो ये है कि हम एंगल कोऑर्डिनेट को डायरेक्शन को साइन लैम्डा से शो करेंगे। तो यहाँ हमारे पास y2 लैम्डा 2 ये फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और y1 लैम्डा 1 होंगे इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इनको हमने करना है रिलेट। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ करके आप इनको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे, लैम्डा 2 y2, ये इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से हमने लिखा। अब देखें लैम्डा 2 इक्वल लैम्डा 1 है, वो यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट साइड पे, और y1 प्लस D ओवर n1 लैम्डा 1 ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी। ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ टू मैट्रिक्स ऐसे,
10 d/n1 into 1 लैम्डा 1/y1। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ये मैट्रिक्स शो कर रहा है इस लाइट के बिहेवियर को जब लाइट रे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। light ray moves in a straight line so its behavior is described by a matrix called translation matrix। इसको हम ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स भी कहते हैं समटाइम। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को हम सिंबल T से शो करते हैं। So T is equal to here this matrix 1 0 d/n1 1। This matrix is called here ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अगर आप इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फाइंड करना चाहें डिटर्मिनेंट, तो वो आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट T that is equal to 1 0 d/n1 into 1 और ये होगा इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ T दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1, तो से ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ट्रांसलेशन बिहेवियर ऑफ लाइट रे को शो करता है। ये जो मैट्रिकल ऑप्टिक्स में जो मैट्रिक्स हैं उनमें से फर्स्ट वन जो है वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में डिस्कस कर दिया इसको, और इसकी पूरी टेक्निक डिस्कस कर दी है कि उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं और इसकी मदद से हम लोग लाइट का ट्रांसलेशन बिहेवियर शो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।